यस फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि एक्सेल को मोबाइल पर किस तरह से यूज़ किया जाता है। और ये कंप्लीट कोर्स है आपके लिए, जो मैंने बहुत ही मेहनत के साथ एक कंप्लीट कोर्स तैयार कर दिया है, जिसमें आपको एक्सेल के तमाम यूजेस का पता चल जाएगा। तो करना क्या है, सबसे पहले आपने प्ले स्टोर से जाके ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आप इसको साइन इन भी कर सकते हैं, विदाउट साइन इन के भी आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो उसके बाद आपके सामने इस तरह की एक सेपरेट शीट ओपन हो जाएगी। और जो से लोग, जो से दोस्त एक्सेल को कंप्यूटर के ऊपर यूज़ करते हैं, उनके लिए तो समझना बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पर तो कुछ एक्स्ट्रा वर्क होता है, जैसे कि मॉडर्न दौर में जितना भी फंक्शंस और जितने भी रिपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी एक्सेल पर बनाई जा सकती हैं। तो इसलिए एक्सेल का मोबाइल पर सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चले चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं हूं मोहम्मद नाजिम और आप देख रहे हैं एक्सेल फार्मूलाज। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि होम बटन इसमें क्या क्या फ़ंक्शन है। जो से फ़ंक्शन आपको कंप्यूटर में मिलते हैं वो ही फ़ंक्शन आपको मोबाइल में भी मिलते हैं, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास कौन कौन से फ़ंक्शन हैं। होम पेज है, उसके बाद इंसर्ट है, उसके बाद इसमें आ जाता है ड्रॉ आ जाता है, उसके बाद आ जाता है जी फार्मूलाज आ जाते हैं, उसके बाद आ जाता है डाटा आ जाता है, और इसके बाद आ जाता है रिव्यू आ जाता है, उसके बाद आ जाता है व्यू आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, होम को डिस्कस करेंगे। तो जो मेन चीज़ है ना एक्सेल में, वो ये सीखने वाली है कि हम होम पेज पर क्या क्या काम कर सकते हैं। वही हम सब काम कर सकते हैं जो कि हम कंप्यूटर पर काम कर लेते हैं। लेट्स सपोज के कंप्यूटर पर सबसे पहले आप कॉपी पेस्ट करना सीखते हैं। तो कॉपी पेस्ट इसमें यहाँ पर कैसे की जाती है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अच्छा, इधर मैं अब डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पर नीचे कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं एक्सेल कोर्स। ओके, ठीक है। अब मुझे इसकी मुझे कॉपी करनी है। तो कॉपी करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा और आपके सामने ये एक बार से ओपन हो जाती है। यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। जहाँ पर आप पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पर आप ये वाले बटन से इसको पेस्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुझे जहाँ जहाँ भी पेस्ट करना है मैं वहाँ इसको मैं पेस्ट कर सकता हूँ। तो अगर मुझे कट पेस्ट करना है तो कट पेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर दोबारा आता हूँ। तो यहाँ पर ये जो सीज़र का साइन बना हुआ है, अगर मैं यहाँ पर इसको कट कर लेता हूँ तो जहाँ पर मैं इसको पेस्ट करना चाह रहा हूँ मैं वहाँ पर इसको पेस्ट करूँगा तो पीछे वाली जो स्पेस है वो खाली हो जाएगी और ये नेक्स्ट सेल में मूव हो जाएगा। तो ये था जी कॉपी पेस्ट। उसके बाद मैं आपको चलता हूँ होम बटन की तरफ। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको एक्सेल का यूज़ मोबाइल के ऊपर अच्छे से करना आ जाए। तो होम पेज की तरफ चलता हूँ। तो होम पेज में मेरे पास कौन कौन सी ऑप्शंस आ जाती हैं। मेरे पास है बोल्ड बी की ऑप्शन, ये देखें। मैं आपको साथ साथ इफेक्ट्स भी बताता चलूँगा। जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो मेरा जो एक्सेल कोर्स है वो बोल्ड हो जाता है। जब मैं इसको अनक्लिक करता हूँ तो एक्सेल कोर्स जो है अनबोल्ड हो जाता है। इसी तरह से मैं इसको जब राइटिंग का फ़ॉन्ट चेंज करना चाह रहा हूँ तो ये देखें राइटिंग का फ़ॉन्ट भी चेंज होता जा रहा है। अगर मैं इसको अंडरलाइन करता हूँ, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ तो ये देखें अंडरलाइन होता जा रहा है। अगर मैं इसको क्रॉस करना चाहता हूँ तो इस तरह से मैं इसको क्रॉस भी कर सकता हूँ। अच्छा, अब बात करते हैं जी बॉर्डर्स की। तो बॉर्डर्स के लिए मैं सबसे पहले एक एरिया सेलेक्ट कर लूँगा। तो एरिया सेलेक्ट करने के बाद मैं बॉर्डर्स पर जाता हूँ। तो बॉर्डर्स आपको यहाँ पर डिफरेंट तरह के बॉर्डर्स आ रहे हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बॉर्डर्स आ रहे हैं। अगर आप ये वाला बॉर्डर लगाएंगे तो सिर्फ नीचे से ये सिलेक्ट होगा और ऊपर से सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसको फुल बॉर्डर लगा देता हूँ तो ये सारा का सारा जितना सेल्स जो मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं ये सारा का सारा इनके ऊपर बॉर्डर आ जाएगा। अच्छा, आप कलर्स की बात करते हैं। जहाँ पर आप कलर्स करना चाह रहे हैं तो आप कलर्स में जाके सिलेक्ट करके आप कोई सा भी कलर एंटर करेंगे तो वो वाला कलर जो है चेंज होता जाएगा। ये आप देख सकते हैं।
ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर कुछ एंटर करता हूँ ताकि मैं आपको राइटिंग के मतलब बता सकूँ। तो मैं यहाँ पर मंथ एंटर करता हूँ। तो ये ऑटो फिल भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर फिल में जाएंगे, ये देखें फिल में, ठीक है, ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसको ड्रैग डाउन करेंगे तो ये सारा का सारा ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, ये देखें जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सारे के सारा जो है ना, ये सारा का सारा जो है मंथ्स आ गए हैं। अच्छा, अब मैं दोबारा इधर चलता हूँ जी होम पेज की तरफ। तो होम पेज में जाके मैं फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से जो सा मर्ज़ी मुझे पसंद आए मैं वो चेंज कर सकता हूँ। ये आप देखें, जैसे जैसे मैं सिलेक्ट करता जाऊँगा इसमें चेंजेस आती जाएंगी, आप देख सकते हैं। जैसे जैसे मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ इसमें चेंजेस आती जा रही हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने ये भी डिस्कस कर लिया बॉर्डर, फिल कलर्स। उसके बाद हमने डिस्कस करना है कि किस तरह से आप अपने टेक्स्ट को सेंटर कर सकते हैं। ठीक है, लेफ़्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, अप कर सकते हैं और अप कर सकते हैं। ठीक है जी। ये लेक्चर, ये जो मैंने आपके लिए एक वीडियो तैयार की है, इसमें मैं आपको कंप्लीट कोर्स करवा दूंगा। तो इस कोर्स करने के बाद आपको किसी किस्म की और कोर्स करने की यानी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपका बेसिक कोर्स है ना, बेसिक एक्सेल कोर्स इन मोबाइल, ये सारा का सारा आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। और एक और बात, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। अच्छा, अब बात करते हैं सेल्स क्या हैं। मर्ज सेल। तो मर्ज सेल के फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ और मुझे ये जो है ना दो सेल्स को आपस में मर्ज करना है। इन्हें मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो सेलेक्ट करने के बाद इन्हें मैं मर्ज कर दूँगा। ये देखें, ये मर्ज हो गए। दोबारा से मैं करता हूँ रिपीटेड मर्ज सेंटर। तो ये मैं मर्ज सेंटर इनको करता जा रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये एक्सेल जो है ये मोबाइल के ऊपर सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मोबाइल के ऊपर एक्सेल सीख लेते हैं तो इनफैक्ट आपको कंप्यूटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कोई भी रिपोर्ट, आप कोई भी इसमें फार्मूलाज अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी रिपोर्ट आप तैयार कर सकते हैं। और उसके बाद उसका प्रिंट जो है, उसकी जो फ़ाइल है वो आप व्हाट्सएप के थ्रू, ईमेल के थ्रू और वी शेयर के थ्रू आप इसको शेयर कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जी रैप टेक्स्ट। तो रैप टेक्स्ट क्या होता है? रैप टेक्स्ट के लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर लिख देता हूँ, डबल क्लिक करूँगा, एक्सेल फार्मूलास कोर्स। ठीक है, अब देखें ये एक सेल के ऊपर ये मेरी राइटिंग जो है ना वो कंप्लीट नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं इन दो सेल्स को मर्ज भी कर सकता हूँ और मर्ज करने की बजाय मैं इनको रैप टेक्स्ट भी कर सकता हूँ। तो इसके लिए मुझे यहाँ पर रैप टेक्स्ट करना पड़ेगा। तो ये देखें, ये जो राइटिंग है, ये जो टेक्स्ट है वो ऊपर नीचे जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप रैप टेक्स्ट को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं जी सेल स्टाइल। सेल स्टाइल क्या होता है? सेल स्टाइल में हम कैसे यूज़ करते हैं सेल स्टाइल को, इसके ऊपर जाता हूँ। ये देखें, मेरे पास डिफरेंट सेल स्टाइल्स हैं। जो सा मैं चाहूँगा वो वाला सेल स्टाइल जो है वो ओपन होता जाएगा। ठीक है, ये देखें, जो सा आप सेल स्टाइल चाहते हैं वही सेल स्टाइल जो है वो अप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो जो से दोस्त एक्सेल यूज़ करते हैं मोबाइल के लिए, उनके लिए सीखना तो बहुत ज़रूरी है। सीखना बहुत आसान है। तो जो से दोस्त न्यू हैं वो इस वीडियो को 2-3 बार गौर से देखें तो उन्हें भी सारा का सारा एक्सेल मोबाइल के ऊपर यूज़ करना आ जाएगा। चलें जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इंसर्ट। सेल स्टाइल के बाद हमारे पास इंसर्ट एंड डिलीट आ जाता है। तो चलते हैं इंसर्ट एंड डिलीट की तरफ। मैं फर्स्ट करता हूँ इंसर्ट शिफ्ट। देखें यहाँ पर एक न्यू सेल जो है इंसर्ट हो गया है।
तो इसे मैं अंडू कर देता हूँ, और ये रीडू का बटन है, ये अंडू का बटन है। तो अब मैं दोबारा सेकंड ऑप्शन पर जाता हूँ, इंसर्ट एंड शिफ्ट डाउन। तो जब मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इंसर्ट सेल हो जाता है, और जो मेरा प्रीवियस सेल था वो नीचे की तरफ डाउन हो जाता है। अच्छा जी, अगर मैं इसको इंसर्ट रो करता हूँ तो कि पूरी की पूरी रो जो है वो इंसर्ट हो जाएगी। और अगर मैं इसको इंसर्ट में जाता हूँ तो इंसर्ट कॉलम करता हूँ तो ये पूरा का पूरा एक कॉलम जो है इंसर्ट हो जाता है। इसी तरह से मैं इनको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो जैसे मैं डिलीट करूँगा तो ये पूरी की पूरी रो डिलीट हो जाएगी, और जब मैं इसको कॉलम्स को डिलीट करूँगा तो पूरा का पूरा कॉलम ही डिलीट हो जाएगा। आपने देखा ये पूरे का पूरा कॉलम ही डिलीट हो गया। तो इसे मैं अंडू कर देता हूँ दोबारा से रीडो करने के लिए, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। अच्छा जी, इंसर्ट एंड डिलीट जो है ये हमने ऑप्शंस को देख लिया। आप जो है ऑप्शन नेक्स्ट जो है वो फॉर्मेट सेल्स है। फॉर्मेट सेल्स में आप जाके सेल की साइज़ को और विड्थ को ठीक कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने एक सेल को सिलेक्ट कर लिया, इस वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ तो इसकी मुझे हाइट कितनी रखनी है, मैं रख देता हूँ यहाँ पर 60, और इसकी जो विड्थ है मैं यहाँ पर रख देता हूँ विड्थ को 30। डन करता हूँ तो ये देखें ये सेल का साइज़ जो है वो चेंज हो गया, टोटली सेल का साइज़ चेंज हो गया। ठीक हो गया जी। अब इसको नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट में चलते हैं तो उसके बाद हमारे पास ऑप्शंस आ जाता है जी ऑटो सम का। तो ऑटो सम के लिए मैं यहाँ पर कुछ डिटेल लिख देता हूँ। पहले मैं इसको क्लियर कर दूँ थोड़ा सा ताकि समझने में आसानी रहे आप सबको। तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने का भी आप मेथड देख लें, आप पूरी की पूरी रो को मैं डिलीट कर रहा हूँ आपके सामने। तो अच्छा, अब यहाँ पर मैं डाटा मेंशन करूँगा, ये मेरा रो डाटा होगा। तो किस तरह से मैंने ऑटो फिल करना है ये भी आप चेक करें, मैं किस तरह से इसके ऊपर काम कर रहा हूँ ये आप देखते जाएं। आप देखें मैं इसको ऑटो फिल करूँगा तो ये मेरे पास ऑटो फिल आ गया। ठीक हो गया जी। अब मैं इसको सेंट्रलाइज़ कर लेता हूँ। सेंट्रलाइज़ करने के बाद फिर मैं अपने फार्मूलाज़ की तरफ आऊँगा। ये मैंने सेंटर कर लिया इसको। ये रोज़ मुझे नहीं चाहिए तो मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। जो सी रोज़ मुझे नहीं चाहिए मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ से भी कुछ राइटिंग ज़्यादा है तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, आप चलते हैं जी ऑटो सम की तरफ। ऑटो सम क्या है और इसमें कौन कौन से फार्मूलाज हैं। ऑटो सम में सबसे पहले सम आ जाता है। सम को एंटर करेंगे तो ये देखिए इसने डाटा को सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आप टिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका टोटल आपके पास आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास फार्मूला आ रहा है एवरेज का। तो ये देखें इसने एवरेज को सिलेक्ट कर लिया, पूरे डाटा को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर टिक करेंगे तो इसकी एवरेज आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास फंक्शन आ रहा है जी काउंट नंबर का। तो आप यहाँ से इनको काउंट नंबर भी कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मैक्सिमम वैल्यू का। तो आप यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है जी मिनिमम वैल्यू का। तो आप यहाँ से मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद चलते हैं जी सॉर्ट फ़िल्टर की तरफ चलते हैं। ये सॉर्ट क्या है और फ़िल्टर क्या है, तो मैं यहाँ पर आपको फ़िल्टर लगा के दिखाता हूँ। ये देखें ये फ़िल्टर लग गया। ठीक है, अगर आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं असेंडिंग तो ये असेंडिंग हो जाएगा। अगर आप इसको सॉर्ट करना चाहते हैं डिसेंडिंग तो ये डिसेंडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैं दोबारा से आपको क्लियर कर देता हूँ ताकि मैं दोबारा से आपको कुछ इसमें फ़िल्टर्स लगा के दिखाऊँ। डाटा
डाटा आ गया, ठीक है। 10 20, अब इसको मैं फिल करूँगा। तो ये मेरे पास अगर बड़ा डाटा भी है तो इट डज़ नॉट मैटर, जो भी डाटा होगा इसमें मैं आपको फ़िल्टर करके दिखाऊंगा होम पेज में से जाके। ये देखें, ये मैंने इसका फ़िल्टर बटन लगा दिया। अब मैं यहाँ से इसको जब इसे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ये फ़िल्टर शो हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको फ़िल्टर आइटम, फ़िल्टर नंबर्स कर सकता हूँ, फ़िल्टर आइटम्स कर सकता हूँ। ये देखें सारा का सारा फ़िल्टर्स हो गया, ठीक है। अब मैं अगर कुछ सर्च करता हूँ, 20 सर्च करता हूँ तो ये मेरे पास 20 आ गए। और अगर मैं इसमें 50 को सर्च करता हूँ तो ये मेरे पास 50 आ गया। ओके, मैं डन कर देता हूँ। तो ये देखें फ़िल्टर आ गए, फ़िल्टर अमाउंट आ गई है। अच्छा, अब क्या करना है जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सॉर्ट असेंडिंग, सॉर्ट, उसके बाद सॉर्ट डिसेंडिंग, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी फाइंड आउट। आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं इसमें। ये अगर आपने शीट को ओपन करना, मैं अंडू कर देता हूँ, अंडू, ठीक है। अगर आप इसमें एक्स्ट्रा शेड लगाना चाहते हैं तो ये जो प्लस का साइन आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ से शीट को एंटर कर सकते हैं। जितनी भी शीट्स आप चाहें यहाँ पर आप ऐड करते जाएं। जैसे आपका फ़ाइल है, जैसे आपका डाटा है, आप अपने डाटे को एक्स्ट्रा शीट्स पर भी मैनेज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको अंडू कर दूँगा क्योंकि मुझे अभी इतनी शीट्स के ऊपर काम नहीं करना, तो मैं इतनी शीट्स क्यों ओपन करके यूज़ करूँ, ठीक है। तो अभी शीट नंबर 4 के ऊपर काम करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास जो ऑप्शंस आ रही हैं वो दोबारा से आप चलते हैं जी, ठीक है, होम पेज के ऊपर, क्योंकि हम होम पेज के ऊपर अभी काम कर रहे थे। तो उसके बाद मैंने सेलेक्ट रेंज भी कर लिया। अब सेलेक्ट रेंज की तरफ चलता हूँ तो मैं यहाँ से कोई भी सिलेक्ट रेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर मैं रेंज सेलेक्ट करूँगा तो फिर रेंज हमारे पास सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है जी। हमने यहाँ पर काफ़ी कुछ किया। ये क्लियर रह गया था, तो क्लियर्स के ऊपर मैं चलता हूँ ना, तो मैं यहाँ पर कुछ डाटा एंटर कर देता हूँ ताकि मैं आपको फिर क्लियर करके दिखाऊँ। एक्सेल कोर्स, तो ये मैं आपको एक कंप्लीट एक्सेल कोर्स करवा दूंगा। उसके बाद आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी, आपने प्रैक्टिस करनी होगी, और प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपकी ग्रिप, आपकी स्किल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अच्छा, अभी मैं चलता हूँ जी होम पेज में, तो यहाँ से आप देखें ये क्लियर कर सकते हैं आप। अगर आप क्लियर ऑल करेंगे यहाँ पर तो ये क्लियर ऑल हो जाएगा। अगर क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो सिर्फ क्लियर फॉर्मेट होगा। अगर क्लियर आप टेक्स्ट करेंगे तो सारा का सारा टेक्स्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर अभी के लिए ऑल कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जी फंक्शंस थे होम बटन में, जो से फंक्शंस थे वो सारे के सारे मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट इंसर्ट के ऊपर। बहुत ही यूज़फुल और बहुत ही यूज़फुल ये इंसर्ट का फंक्शंस है। इस टैब में बहुत ही यूज़फुल फंक्शंस हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ। टैब है, डाटा फ्रॉम, पिक्चर्स हैं, शेप्स हैं, टेक्स्ट है, रिकमेंडेड है, चार्ट है, कमेंट्स हैं और लिंक है। सबसे पहले हम चलते हैं टेबल्स की तरफ। तो टेबल्स को आप लगाने के लिए मैं यहाँ से ज़रा रीडू कर दूँ। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे। जितनी रेंज के ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं उस रेंज को आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद आप इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट ऑप्शन में जाएं, तो यहाँ से आप टेबल को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो ये आपके सामने टेबल सेलेक्ट हो गया। अब आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। तो ये इंसर्ट ब्लो, अगर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं, नीचे की तरफ कॉलम्स, इंसर्ट लेफ़्ट साइड की तरफ कॉलम, इंसर्ट राइट साइड की तरफ, ठीक है। ये सब के सब कॉलम ऐड होते जाएंगे। ये देखें, ये आपके सामने बेहतरीन टेबल तैयार हो गया है।
और आप इस टेबल के ऊपर कोई भी काम कर सकते हैं और इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये देखें, जैसे जैसे मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये डिलीट होता जाता है। और अगर मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ तो ये ऐड होता जाएगा। ठीक है, इसी तरह से डिलीट। अगर मैं डिलीट टेबल कर दूंगा तो ये पूरा का पूरा टेबल ही डिलीट हो जाएगा। फिर मैं इसको रीडू करता हूँ। अच्छा, इंसर्ट के बाद मैं दोबारा से आता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप डाटा फ्रॉम पिक्चर्स अलाउ, तो आप यहाँ से अपने मोबाइल से पिक्चर और या फिर आप न्यू पिक्चर भी शूट कर सकते हैं। आप पिक्चर्स में जाता हूँ, पिक्चर्स आ गई हैं मेरे पास। अगर मोबाइल में कुछ पिक्चर्स पड़ी होंगी जो अभी तो नहीं है, लेकिन वो दोबारा आपके पास यानी आपके मोबाइल में होंगे तो आ जाएंगी। तो शेप्स के ऊपर जाता हूँ। तो शेप्स को कैसे ऐड करूँगा, इससे पहले मैं चार्ट को जो है वो रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा, टेबल्स, इंसर्ट, तो मैं यहाँ से इसको अनडू कर देता हूँ। अच्छा जी, अभी चलते हैं जी शेप्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से आप कोई भी शेप्स को एंटर कर सकते हैं। जैसे ये देखें, ये आपके सामने शेप आ गई। तो उसके बाद अगर कोई आप और शेप लेना चाह रहे हैं तो इसी तरह से आप जाएंगे और शेप्स को यहाँ से एंटर कर सकते हैं। कोई सी भी शेप जो है आपके सामने वो आ जाएगी। आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसके ऊपर काम करना चाहता हूँ, मैं एडिट टेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ एक्सेल कोर्स इन मोबाइल। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ और इसको मैं राइटिंग को कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है जी, तो आप इसको स्मॉल और बिग करने के लिए इस तरह से शीट को कर सकते हैं मोबाइल में। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं दोबारा से आता हूँ जी अपने टॉपिक की तरफ। इंसर्ट के ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो दोबारा से इंसर्ट की तरफ जाता हूँ। तो शेप्स ऐड कर सकते हैं, रिकमेंड चार्ट यहाँ पर लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ भी फिगर एंटर कर देता हूँ ताकि फिर चार्ट की तरफ चलें और चार्ट लगाएं। ये कंप्लीट कोर्स है, इस वजह से थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो में, तो आप वीडियो को बार बार देखें। ये देखें ऑटोफिल कैसे मैं कर रहा हूँ। ये देखें, मैंने ऑटोफिल कर लिया। अब मैं इसको सेंटर के इस तरह से करूँगा। ये चले, मैंने आपको पहले भी बताया था। अब मैं चार्ट की बात करता हूँ। तो यहाँ से मैंने चार्ट कॉलम्स वाला सिलेक्ट किया है, तो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो ये देखें आपके सामने चार्ट आ गया। ये देखें, ये देखें सारा का सारा चार्ट आपके सामने आ गया है। तो इसमें लेआउट्स भी कर सकते हैं हम, जो से हमें लेआउट्स पसंद हैं। ये सारे के सारे लेआउट्स हैं बीच में। जो से लेआउट्स आपको पसंद है वो वाले आप लेआउट्स यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि एक ही आप डिज़ाइन यूज़ करें। यहाँ पर काफ़ी सारे लेआउट्स दिए हुए हैं। एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स आप यूज़ कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, तो एलिमेंट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें कलर्स हैं, कलर स्कीम चेंज हो सकती है। ये देखें, जैसे जैसे मैं कलर्स चेंज कर रहा हूँ चार्ट के कलर्स भी चेंज होते जा रहे हैं। स्टाइल है, स्टाइल का मैंने आपको पहले बता दिया है। रेंज, साइज़, अलर्ट, टेक्स्ट, ये सारा का सारा है, आप कर सकते हैं वहाँ से। अच्छा जी, नेक्स्ट हम दोबारा से चलते हैं इंसर्ट पर। तो इंसर्ट पर जैसे मैं वापस आता हूँ
तो मैं यहाँ से एक न्यू शीट ऐड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर ये मैंने एक एक्स्ट्रा शीट ऐड कर ली है ताकि और अच्छे से आपको समझ लगे। तो डबल क्लिक बैक, ठीक है, और उसके बाद इंसर्ट में तकरीबन ऑलमोस्ट मैंने आपको लिंक्स रह गया है, वो लिंक्स भी आपको बता देता हूँ कि आप इस एक्सेल शीट को लिंक कर सकते हैं दूसरी एक्सेल शीट के साथ। अच्छा, उसके बाद ड्रा आ जाता है। अच्छा, फार्मूलाज आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने फार्मूलाज, बहुत सारे फार्मूलाज के ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं। आप मेरे चैनल पर जाके फार्मूलाज सीख सकते हैं क्योंकि फार्मूलाज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से मैं आपको सिर्फ यहाँ पर सम का फार्मूला बताऊँगा और आप देखेंगे कि सम का फार्मूला किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ अमाउंट एंटर कर देता हूँ, ठीक है, और इसे फार्मूला प्रेस करने के लिए डबल क्लिक करूँगा और उसके बाद यहाँ पर इज़ इक्वल का साइन, ठीक है, फिर दोबारा से कीबोर्ड पर आऊँगा और यहाँ पर मेंशन करूँगा सम, ठीक है, और आप देख रहे हैं ये सम का बटन फार्मूला आ गया। इसको प्रेस करूँगा और मैं अपनी रेंज को सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद ये ग्रीन टिक बटन को प्रेस करूँगा तो ये देखिए 20 + 50 = 70। तो इस तरह से आप कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। वी लुकअप का फार्मूला लगा सकते हैं, सम इफ़ का, काउंट इफ़ का, जो सा भी फार्मूला आप यूज़ करना चाह रहे हैं यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऑटो फार्मूलाज भी हैं जिनके मतलब मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बता दिया था। ऑटो सम है, ये देखें, ऑटो सम का भी आंसर सेम रहेगा। तो ये फाइनेंशियल फार्मूलाज हैं, लॉजिस्टिक फार्मूलाज हैं, लॉजिकल फार्मूलाज हैं, टैक्स फार्मूलाज हैं, डेट एंड टाइम है, लुकअप है, मैथ है एंड स्टैटिस्टिक है। ये सारे के सारे फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो फार्मूला सीखने के लिए आप मेरी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं मेरे चैनल पर, वो सारी की सारी अवेलेबल हैं। तो अभी चलते हैं डाटा की तरफ। तो डाटा में हमारे पास शो द डाटा आ जाता है और हाइड द डाटा आ जाता है। उसके बाद रिव्यू में जाते हैं। तो रिव्यू में आप कमेंट्स लगा सकते हैं, शो कमेंट्स लगा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक कमेंट लगाता हूँ, बैक टू द कमेंट, कंटिन्यू द डिस्कार्ड कमेंट, ठीक है। उसके बाद व्यू में आ जाते हैं। तो व्यू में आप ये देखें फार्मूला बार है, ये ऊपर जो बार है ये देखें पहले शो हो रही है। इसको मैं हाइड करता हूँ, इसको मैं टिक करता हूँ तो ये गायब हो जाती है, हाइड हो जाती है, और टिक करता हूँ तो ये अगेन अपीयर हो जाती है। ये ग्रिल लाइन है, ये देखें अब नहीं है, अब है। ग्रिल लाइन को आप चाहें तो लगा सकते हैं, ना चाहें तो नहीं लगा सकते। उसके बाद आपके पास हाइडिंग्स आ जाती हैं। ये देखें यहाँ पर आपको काउंटिंग नज़र आ रही है, ABC नज़र आ रही है सारी। तो इसे आप चाहें तो शो करें, चाहें तो ना शो करें व्यू में जाके। उसके बाद इसका आप साइड चेंज कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, इसको काउंटिंग को राइट कर सकते हैं, काउंटिंग को लेफ़्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। जूम इन कर सकते हैं, बड़ा होता जाएगा। जूम आउट कर सकते हैं, छोटा होता जाएगा। जूम इन कर सकते हैं, बड़ा होता जाएगा। जूम आउट कर सकते हैं, छोटा होता जाएगा, ठीक है। उसके बाद फ्रीज़ पैनल, ये फ्रीज़ पैनल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेट्स सपोज कि मैं आपको दे के चलता हूँ यहाँ पर। सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पर है जी मंथ्स हैं, ठीक है, और यहाँ पर आ गया सेल्स आ गई, ठीक है। अब मेरे पास एक लंबी डाटा की लिस्ट है, जनवरी से लेके फिल कर देता हूँ। तो मेरे पास 3-4 साल की लिस्ट है, ठीक है। इसी तरह से मेरे पास सेल्स आ रही है 10
15 फिल कर देता हूँ। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा सभी मंथ्स की भी सेल्स भी आ गई। ठीक हो गए। ये मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्सेल के ऊपर आप काम किस तरह से कर सकते हैं। तो होम पेज में जाके इसको मैं सबसे पहले सेंटर कर लेता हूँ। ठीक है। अब देखें कि इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, जो सी लाइंस एक्स्ट्रा हैं वो डिलीट कर देता हूँ। चलें जी, इसको कलर भी दे देता हूँ ताकि समझने में और आसानी हो। ठीक है। अब मैं देखें कि जब मैं इस पर काम करना चाह रहा हूँ ना, तो मैं जब इसको नीचे जाता हूँ तो ऊपर से जो मेरा टाइटल है वो हाइडिंग है वो गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो मुझे नहीं पता चलता कि मुझे प्रॉपर किस तरह से काम करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है, फ्रीज़ पैनल करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद व्यू में जाऊँगा। व्यू में जब जाने के बाद मैं फ्रीज़ पैनल पर आऊँगा और फ्रीज़ पैन्स कर दूँगा। तो ये देखिए अब मेरा ये ऊपर वाला टॉप रो जो है ना वो फ्रीज़ हो गया। अब मैं जितना मर्ज़ी ऊपर नीचे शीट को करूँ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे टाइटल जो है वो सेव हो चुके हैं। ठीक है जी। तो ज़ूम इन और ज़ूम आउट का मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे होम पेज के ऊपर जितने टैब्स थे वो सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब यहाँ से अनडू और रीडू, ये देखें अनडू और रीडू, अनडू और रीडू। ठीक है जी, ये आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप ये कलर्स लगा सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको फ़िल्टर का बता देता हूँ। यहाँ से आप फ़िल्टर्स लगा सकते हैं। ये देखें ये फ़िल्टर लग गया। ठीक है। तो आइटम्स आप फ़िल्टर कर सकते हैं यहाँ से। तो इसको आप सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो दोबारा मैं इसको अनडू कर देता हूँ। ठीक हो गया। ज़ूम इन और ज़ूम आउट का मैंने आपको बता दिया है। तो ये मैंने आपको एक कंप्लीट जो है ना एक्सेल कोर्स ये मैंने आपको करवा दिया है। तो आप इस कोर्स को बार बार देखें और आपकी एक्सेल स्किल जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी इस कोर्स को देखने के बाद। तो अगर आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फ्री फॉर कास्ट में आपको टीच करूँगा। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें। मैं इस तरह की बहुत सारी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ आपकी एक्सेल स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें। वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।